इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हिंदी का प्रैक्टिस सेट है आरओ एआरओ एग्ज़ाम के लिए। इस प्रैक्टिस सेट में 60% शामिल है। सभी प्रश्न दोस्तों महत्वपूर्ण हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन ए ज्योत्सना। ये यहाँ पर अशुद्ध लिखा हुआ है, ऐसे लिखा होना चाहिए था ज्योत्सना। देख लीजिए इस तरीके से। जबकि उज्ज्वल, श्रृंगार, अध्यात्म तीनों पॉइंट यहाँ पर सही लिखे हुए हैं। प्रश्न नंबर 2, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। किस ऑप्शन में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द लिखा हुआ है? राइट उत्तर ऑप्शन डी है संशय। प्रश्न नंबर 3 देखिए, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन बी है दृश्य। बिल्कुल सही लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 4, एक वाक्य शुद्ध है तो यहाँ पर हमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। राइट उत्तर ऑप्शन बी है, वहाँ मिष्ठान की बड़ी दुकान है। यही वाक्य यहाँ पर शुद्ध लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 5, एक की वर्तनी शुद्ध है तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। राइट उत्तर ऑप्शन ए है अनानास। ये यहाँ पर शुद्ध लिखा हुआ है, जबकि अक्षोहिणी गलत लिखा हुआ है। अक्षोहिणी का शुद्ध रूप है अक्षोहिणी, ऐसे लिखा जाएगा अक्षोहिणी को। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए, आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना। वाक्य में अपेक्षित है एक प्रश्नवाचक चिन्ह, एक पूर्ण विराम, एक अल्प विराम, एक पूर्ण विराम। तो वाक्य में देखिए क्या आएगा। आपने क्या कहा, यहाँ पर आएगा अल्प विराम। सो मैंने नहीं सुना, लास्ट में आएगा पूर्ण विराम। प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन बी, एक अल्प विराम, एक पूर्ण विराम। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है तो कौन सा यहाँ पर शुद्ध वाक्य लिखा हुआ है? राइट उत्तर ऑप्शन डी है, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ। यही वाक्य यहाँ पर शुद्ध है। मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, यहाँ पर होना चाहिए था मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। चलिए प्रश्न नंबर 8 लगाइए, दिए गए विकल्पों में ऐषणा का समानार्थी शब्द चुनिए। राइट उत्तर ऑप्शन ए है अभिलाषा। तो ऐषणा का समानार्थी होता है अभिलाषा। आपकी क्या अभिलाषा है, आपकी क्या इच्छा है, क्या आरजू है, ये सभी इसके समानार्थी शब्द होते हैं। प्रश्न नंबर 9, दिए गए विकल्पों में से कौन सा अतुल का समानार्थी नहीं है? प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन बी है अनल, जबकि अतुल के समानार्थी होते हैं अनुपम, अनोखा, अपूर्व। इंपोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 10, अधोलिखित में से कौन सा घर का पर्यायवाची है? राइट उत्तर ऑप्शन ए है अयन, घर का पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न नंबर 11, उसकी शिकायत पूर्णतः सही थी रेखांकित शब्द का समानार्थी शब्द है। इंपोर्टेंट है। राइट उत्तर ऑप्शन सी है अक्षरशः है पूर्णतः का समानार्थी शब्द है। प्रश्न नंबर 12, अतः शब्द का समानार्थी शब्द पहचानिए। राइट उत्तर ऑप्शन बी है अतएव। प्रश्न नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है। राइट उत्तर ऑप्शन सी है अम्बु। यह आम का पर्यायवाची नहीं है, यह तो जल का पर्यायवाची होता है अम्बु। जबकि अतिसौरभ, सहकार, रसाल सभी आम के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए
भिन्नार्थ शब्द का चयन कीजिए। राइट उत्तर ऑप्शन बी है, अनिल। यहाँ पर भिन्नार्थक शब्द है। प्रश्न नंबर 15 देखिए, नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द अग्नि का पर्याय नहीं है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है, अनिल। अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, यह तो हवा का पर्यायवाची शब्द होता है। जबकि अग्नि के पर्यायवाची होते हैं पावक, अनल, कृषाणु, हुतासन, वहीन। प्रश्न नंबर 16, आविर्भाव का समानार्थी क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट उत्तर ऑप्शन बी है, अवतरण। आविर्भाव का समानार्थी होता है अवतरण। प्रश्न नंबर 17, आसक्ति शब्द का अर्थ क्या है? आसक्ति शब्द का मतलब होता है प्रेम। तो राइट उत्तर मिल गया होगा, ऑप्शन ए बनेगा अनुराग। आसक्ति, अनुराग का अर्थ होता है प्रेम। प्रश्न नंबर 18, भोले बालक ने करूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी, वाक्य में कितने विशेष्य हैं? तो यहाँ पर विशेष्य शब्द का चयन करना है। आंसर लगाइए। दोस्तों, विशेष्य शब्द वे होते हैं जिसकी विशेषता बताई जाती है। भोले बालक, करूर डाकू, तो डाकू हमारा विशेष्य है यहाँ पर। कठोर हृदय में, हृदय हमारा विशेष्य है। कोमल भावना, भावना हमारा विशेष्य शब्द है। इस प्रकार दोस्तों इस वाक्य में 4 विशेष्य हैं और 4 ही विशेषण हैं। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन ए है, 4 विशेष्य। प्रश्न नंबर 19 लगाइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? विशेष्य शब्द का यहाँ पर चयन करना है। राइट उत्तर ऑप्शन बी है, अग्नि। अग्नि विशेष्य शब्द है। अग्नि का विशेषण बनेगा आग्नेय। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 20, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा विशेष्य है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, पानी। पानी यहाँ पर विशेष्य है क्योंकि यहाँ पर पानी की ही विशेषता बताई जा रही है। चलिए प्रश्न नंबर 21 लगाइए, रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द है विशेष्य है या फिर विशेषण है? राइट उत्तर ऑप्शन ए है, विशेष्य। रमेश की पुस्तक कैसी है? पुरानी है। तो पुस्तक कैसी है? पुरानी है। पुस्तक की यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है, अर्थात पुस्तक शब्द यहाँ पर संज्ञा है। अर्थात जहाँ पर संज्ञा शब्द की विशेषता बताई जाती है वहाँ पर विशेष्य होता है। चलिए प्रश्न नंबर 22 लगाइए, मोहन एक शालीन लड़का है, इस वाक्य में शालीन शब्द क्या है? प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन सी है, गुणवाचक विशेषण है। परिणामवाचक नहीं आएगा, न संख्यावाचक और न सर्वनामिक विशेषण आएगा। देख लीजिए कैसे है गुणवाचक विशेषण। मोहन एक शालीन लड़का है। मोहन कैसा लड़का है? शालीन। शालीन शब्द मोहन की विशेषता बता रहा है, तो इसलिए यहाँ पर गुणवाचक विशेषण है। चलिए प्रश्न नंबर 23 लगाइए, काढ़ा कड़वा है, इस वाक्य में कड़वा किस प्रकार का विशेषण है? तो यह भी गुणवाचक विशेषण का ही उदाहरण है। राइट उत्तर ऑप्शन ए है। प्रश्न नंबर 24, श्रीदेवी के लिए सुवर मिला है, इस वाक्य में सु किस प्रकार का विशेषण है? इंपॉर्टेंट है। राइट उत्तर ऑप्शन बी है, गुणवाचक विशेषण है यह भी। चलिए प्रश्न नंबर 25 देखिए, एक रोटी और 2 वाक्य में और है, तो यहाँ पर बताना है कि और क्या है। राइट उत्तर ऑप्शन बी है, विशेषण। और यहाँ पर विशेषण का कार्य कर रहा है। चलिए प्रश्न नंबर 26 लगाइए, लूट धातु से निर्मित शब्दों में कौन सा विशेषण है?
तो लूट शब्द का विशेषण यहाँ पर हमें बताना है। राइट उत्तर ऑप्शन सी है, लुटेरा। प्रश्न नंबर 27 कुसुम का विशेषण है। इस तरह के प्रश्न दोस्तों परीक्षा में देखने को मिलते हैं। प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, कुसुमित। कुसुम का विशेषण बनेगा कुसुमित। प्रश्न नंबर 28 संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल रूप से वर्तमान अस्थायी तद्भव रूप तक पहुंचने के माध्यम में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? आंसर लगाइए। राइट उत्तर ऑप्शन डी है, अर्ध तत्सम। तो दोस्तों उनको हम अर्ध तत्सम शब्द कहते हैं जो कि संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं। इंपॉर्टेंट था। प्रश्न नंबर 29 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द का यहाँ पर चयन करना है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, अमूल्य तत्सम शब्द है। निम्न प्रश्न नंबर 30 निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है, आदमी। आदमी तद्भव शब्द नहीं है। आदमी दोस्तों फारसी भाषा का शब्द होता है। प्रश्न नंबर 31 इनमें से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। राइट उत्तर ऑप्शन ए है, आधा। आधा क्या शब्द है? तद्भव शब्द है, तो इसका तत्सम होता है अर्ध। पिछले वाली वीडियो में प्रश्न आया था, तो याद रखना आपको, आधा तद्भव रूप होता है और अर्ध तत्सम रूप होता है। प्रश्न नंबर 32 कौन सा शब्द तद्भव है? राइट उत्तर ऑप्शन ए है, आसरा। यह एक तद्भव रूप है। इसका तत्सम शब्द क्या होगा? आश्रय, ये बनेगा। चलिए प्रश्न नंबर 33 लगाइए। अष्ट का तद्भव रूप है। राइट उत्तर ऑप्शन डी है, 8। प्रश्न नंबर 34 अक्षी का तद्भव रूप है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, आंख। प्रश्न नंबर 35 निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्दों को पहचानिए। इंपोर्टेंट प्रश्न है। आलस्य, यह एक तद्भव शब्द है। यह एक तद्भव शब्द है। आलस्य का तत्सम शब्द बनेगा आलस्य। देख लीजिए, इस तरीके से लिखा जाएगा तत्सम रूप को। इंपॉर्टेंट है। जबकि अंधकार, कुष्ठ, उल्लास तत्सम शब्द है। प्रश्न नंबर 36 तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए। यह प्रश्न ऊपर भी आया था। राइट उत्तर ऑप्शन ए है, आधा। प्रश्न नंबर 37 निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? राइट उत्तर ऑप्शन ए है, आलस्य। यह एक तत्सम शब्द है, जबकि इसका तद्भव होता है आलस। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। जिसे जीता ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? राइट उत्तर ऑप्शन सी है, अजय। जिसे जीता ना जा सके। प्रश्न नंबर 39 जो स्त्री सूर्य न देख सके के लिए एक शब्द कौन सा है? देख लीजिए यहाँ पर किस तरह से लिखे हुए हैं, सभी एक जैसे लग रहे हैं, तो करेक्ट स्पेलिंग हमें पता होना चाहिए। जो स्त्री सूर्य न देख सके उसके लिए एक शब्द होता है असूर्य पश्या। ऑप्शन बी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 40 जो संविधान के अनुकूल न हो इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? तो जो संविधान के अनुकूल न हो के लिए एक शब्द होगा असंवैधानिक। ऑप्शन सी राइट उत्तर है। और जो संविधान के अनुकूल हो उसे बोलते हैं संवैधानिक। प्रश्न नंबर 41
जो भविष्य की बात सोचता हो के लिए एक शब्द कौन सा है? राइट उत्तर ऑप्शन डी है, अगर सोची। क्या कहते हैं उसे? अगर सोची। प्रश्न नंबर 42, धरती और आकाश के बीच का स्थान इस अभिव्यक्ति के लिए एक उपयुक्त शब्द कौन सा है? धरती और आकाश के बीच के स्थान के लिए एक शब्द है अंतरिक्ष। ऑप्शन डी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 43, जिसका मूल्य आंका न जा सके इस अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो जिसका मूल्य आंका न जा सके के लिए एक शब्द है अमूल्य। ऑप्शन बी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 44, जो कानून के विरुद्ध हो इस अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? राइट उत्तर ऑप्शन सी है अवैध। क्या कहते हैं उसे? अवैध। प्रश्न नंबर 45, जो सदा चला आ रहा है इस अभिव्यक्ति के लिए एक उपयुक्त शब्द कौन सा है? इंपॉर्टेंट है। राइट उत्तर ऑप्शन सी है अनवरत। क्या बोलते हैं उसको? अनवरत। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए, जिसका अनुभव किया गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी अनुभूत। जिसका अनुभव किया गया हो उसके लिए एक शब्द है अनुभूत। प्रश्न नंबर 47, जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता उसके लिए इनमें से उपयुक्त शब्द क्या होगा? राइट उत्तर ऑप्शन ए है अविभाज्य। जिसका विभाजन नहीं किया जा सके उसके लिए एक शब्द है अविभाज्य। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 वाक्य दिए गए हैं, इनमें से 3 वाक्य त्रुटिपूर्ण है। त्रुटि रहित वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ पर हमें शुद्ध वाक्य बताना है। राइट उत्तर ऑप्शन सी है मैंने अनेक पुस्तकें लिखी। यह वाक्य यहाँ पर शुद्ध लिखा गया है। प्रश्न नंबर 49, निम्नलिखित वाक्यों में एक अशुद्ध है। आंसर लगाइए। राइट उत्तर ऑप्शन सी है उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। ये गलत लिखा हुआ यहाँ पर, होना चाहिए था उसकी आंख से आंसू निकल पड़े। आंखों की जगह आंख होना चाहिए था। अन्य ऑप्शन सही है, देख लीजिए। उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी, करेक्ट है। राम सीता और लक्ष्मण वन को गए, बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। आपकी महत्ता से सभी लोग परिचित हैं, ये वाला पॉइंट भी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य का यहाँ पर चयन कीजिए। राइट उत्तर ऑप्शन ए है हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। तो यहाँ पर अशुद्ध लिखा हुआ है, जबकि इसका शुद्ध रूप होना चाहिए था हर एक खिलाड़ी मैदान में गए के स्थान पर पहुंच गया होना चाहिए था। सड़क पर बहुत भीड़ है, देख लीजिए। अन्य पॉइंट भी, अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक होती हैं। साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है। सभी पॉइंट अन्य शुद्ध हैं। प्रश्न नंबर 51, उन्नति परिश्रम से होती है का कारण तो आलस्य है। उक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए रेखांकित शब्द का विलोम क्या होगा? तो यहाँ पर हमें उन्नति का विलोम शब्द बताना है। उन्नति का विलोम शब्द होता है अवनति। ऑप्शन बी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 52 लगाइए, मितव्यय का विलोम शब्द रिक्त स्थान फिल करना है, होता है, इंपॉर्टेंट है। राइट उत्तर ऑप्शन ए है अपव्यय। जबकि अल्पव्यय का विलोम शब्द होता है बहुव्यय। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए, प्रश्न नंबर 53, हमारा भावी जीवन निसंदेह उज्जवल होगा में रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। भावी का विलोम शब्द होता है अतीत। ऑप्शन बी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 54, वही रंग का विलोम शब्द है, सभी जानते हैं। राइट उत्तर ऑप्शन बी है अंतरंग। प्रश्न नंबर 55, दिए गए विकल्पों में परचूर का विलोम शब्द
कौन सा है? प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, अल्प। प्रचुर होता है अधिक, अल्प होता है कम। प्रश्न नंबर 56, प्राचीन शब्द का विलोम शब्द है। तो प्राचीन शब्द का विलोम शब्द होता है अर्वाचीन। ऑप्शन बी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 57, निम्नलिखित में से प्रभावी का विलोम नहीं है। राइट उत्तर ऑप्शन सी है, अप्रयुक्त। यह प्रभावी का विलोम शब्द नहीं है, जबकि अप्रभावी, निष्प्रभावी, प्रभाव शून्य प्रभावी के विलोम शब्द हैं। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। न्यून का विलोम शब्द है। राइट उत्तर ऑप्शन ए है, अधिक। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। दीर्घायु का विलोम होगा, तो उसका विलोम शब्द होगा अल्पायु। ऑप्शन बी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 60, वीडियो का लास्ट प्रश्न है। वीडियो को दोस्तों लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। गुण का विपरीत अर्थक शब्द है, तो राइट उत्तर ऑप्शन सी है, अवगुण। गुण का विलोम शब्द होता है अवगुण। दोस्तों, इस तरह हमने हिंदी के 60 प्रश्न देखे हैं। आपने इसमें कितना स्कोर किया है, अर्थात 15 या नहीं, तो आप ये जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया कीजिए। यदि यूट्यूब चैनल पर नए हो तो यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद।